कर्नल साहब, सर हाउ डू यू थिंक ये S-400 का तबाह होना इंडिया के लिए कितना बड़ा नुकसान है? लेट करते हैं अगर इंडिया फिर भी कोई एजिटेशन करता है, फिर कोई हमला करता है, फिर कोई एग्रेशन दिखाता है, तो आलमी बरादरी क्या उसे डांटेगी? क्या डांटने की पोजीशन में है, या इंडिया अगेन अपने आप को कोई थानेदार समझ के जहां उसका दा लगेगा, जहां वो सोचेगा कि यार यहाँ हम नुकसान कर सकते हैं, वो नुकसान करेगा? मैं तो बड़ा लाउड एंड क्लियर हूँ जी, इंडिया नहीं, इंडिया का चाचू भी, ये ट्रायंगल है, इंडिया, इसराइल और तीसरा चाचू जो अभी ट्यूट का, ये ट्रायंगल ने तो बाज नहीं आना। इसलिए बाज नहीं आना कि चाइना दुनिया की सुपर पावर बन चुका है, उनसे आगे है अपनी इकोनॉमी में, रिसोर्सेज में, टेक्नोलॉजी में, मैन पावर में, अपनी डिफेंस फोर्सेस में वो निकल गया आगे। और अभी भी वो रात दिन इतना काम कर रहे हैं कि इनका उनको पकड़ना मुश्किल हो गया है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा अपने लोगों के लिए भी, हम भी कोई इतने गे गुजरे नहीं है। ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनीम इनकी ठोकर में सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर। तो हम गे गुजरे नहीं हैं, हम तो पैदा ही जहाद तो हमारा दीन का हिस्सा है, दीन का हिस्सा है। हम तो शहीद होने को सबसे ज्यादा रुतबा समझते हैं। हम तो बाप भी शहीद होता है वो कश्मीर में, और उसका बेटा भी, मासूम बेटा भी शहीद होता है। वाह वाह, हम तो वो कौम है, हम तो खून दे के मुल्क की बुनियादें बनाते हैं। हम कब्रों पे शहीदों के सिर्फ फूल नहीं डालते, परचम लहराते हैं, इसलिए कि वो अपने खून से कौम बना के जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमें कौन मुकाबला सर, करेगा? क्या हम वो बदला ले चुके जो इन्होंने हमारी मसाजिद पे, बहावलपुर में, मुरीद के में और एक और जगह पे हमला किया? अब मैं अर्ज करूं, बदला तो हम कुछ हद तक ले चुके, मगर इस बदले के देर पा नताइज, इतनी बड़ी शिकस्त मिलिट्री हिस्ट्री में किसी मुल्क की होना, ये रिकॉर्ड है। और इसको ऐसे ही हमें ट्रंप की बात मान के तो हाथ से गवा नहीं देना चाहिए। तमाम शर्तें, मेरा उसने कहा हुआ सारी रात बड़ी मुश्किल करके मैंने ये किया है, ये उसकी ट्वीट। तो सारी रात की कोशिश में मेरी लीडरशिप को बिल्कुल लाउड एंड क्लियर पता है कि ये 5 की 5 शर्तें चाइना से शुरू हो जाए, कश्मीर पे आ जाए, न्यूक्लियर पे आ जाए, पानी पे आ जाए, दहशतगर्दी पे आ जाए, इकोनॉमी पे आ जाए जी, हर चीज़ की शर्त बिल्कुल लाउड एंड क्लियर पेपर हो। कोई ऐसा ही डॉक्यूमेंट ना लिखे कि जिसके अंदर उसको फेस सेविंग मिले और हमारी की कराई ज़मीन पे जा पड़े। ठीक है। आयशा जैद साहबा, चाइना के किरदार को किस तरह देखती हैं? चाइना हमारे साथ खड़ा रहा और चाइना से जो सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वाकई भी हो गई, और क्या ये S-400 को उड़ा देना और बाकी साइबर जो हमने हमले किए, इसमें चाइना ने हमारी मदद की? देखिए जी, सबसे पहले तो आपको पता है जिस तरह पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस हैज़ प्रूवन इट्स रिजॉल्व एंड इनफैक्ट इट हैज़ मेड मॉडर्न हिस्ट्री, कि हमने जिस तरीके से 4.5 जनरेशन एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स इनके वी बीन डाउनिंग दोस सिंस May 7 में, इनके कांस्टेंट प्रोवोक करने जो इन्होंने 7 मई से सिलसिला जारी रखा हुआ है। सो डेफिनेटली पाकिस्तान हैज़ बीन रिलाइंग ऑन चाइनीज़ टेक्नोलॉजी एंड विच हैज़ प्रूवन टू बी वेरी लीथल फॉर इंडिया सिंस 7 मई। और अभी तक चाइना ने हमें लॉजिस्टिकली तो सपोर्ट किया है, हाँ जी, फिजिकली तो इट्स अ फार ऑफ साइट, फार ऑफ थॉट, लेकिन येस, चाइना बीइंग आवर फ्रेंड, बीइंग आवर नेबर, हैज़ been supporting Pakistan logistically since the day of attack, and that is the main reason कि हमारा जो है अभी तक we've been the efforts, they can be seen both strategically or operation preparedness of Pakistan Armed Forces, and we've been victorious as well.